नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आप लोग पढ़ रहे हैं सीटीईटी इंग्लिश पेडागॉजी, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि सीटीईटी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, है ना। और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीटीईटी में सीटीईटी के इंग्लिश पेडागॉजी के एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें भी पर्टिकुलरली हम कवर कर रहे हैं अभी टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मैथडोलॉजी से, है ना। और जितने भी अभी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो ये सारे के सारे मैथडोलॉजी से रिलेटेड है। जो आपने लेक्चर नंबर इससे पहले आपने 9 देखा होगा, 8 देखा होगा, 7, 6, ये सब में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथडोलॉजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन सी मैथडोलॉजी क्लियर कर लिया अभी, ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन, रीडिंग मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, है ना, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग और कम्युनिकेशनल टीचिंग, ऐसे कई सारे देख चुके हैं हम, है ना। उसी में से एक आज हम पढ़ने वाले हैं आपके टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक। और आप एक बात याद रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैथडोलॉजी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होनी चाहिए, साथ में आपको उस मैथडोलॉजी को किसने प्रपोज किया था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन वो पता चला प्रपोजर का नाम ही भूल गए और एग्जाम में एक नंबर मतलब आता हुआ चला जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसने इवॉल्व किया था, जेम्स एशर ने, ठीक। इसलिए इसको कहीं कहीं पे बोला जाता है एशर्स टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। एशर कौन थे, एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने थ्योरी निकाली कि किस तरीके से हम जैसे हम मदर टंग को एक्वायर करते हैं, है ना, एक्विजिशन होता है हमारा मदर टंग का, हम सीखते हैं मदर टंग को जिस तरीके से, उसी तरीके से सेकंड लैंग्वेज को भी हम सीख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम आराम से उसको भी सीख सकते हैं जैसे हम मदर टंग सीखते हैं। उनका ये कंसेप्ट था, ठीक। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देखो जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं अपनी मदर टंग को, उनको कमांड दिया जाता है ना, और इनकरेज किया जाता है जब वो कुछ करते हैं। तो उस तरीके से अगर आप सेकंड लैंग्वेज भी अगर जब सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज हमारे रेफरेंस में क्या है, इंग्लिश, है ना, जब वो सिखाया जा रहा है तो उनको कमांड दे करके आप सिखाओ और उस कमांड के अगेंस्ट में वो फिजिकल रिस्पॉन्स करेंगे और उस तरीके से वो सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे इसको समझना और भी बेटर तरीके से तो मैं बताता हूँ। जैसे आप बचपन से देखते हो आजकल के माँ बाप बच्चों को बोलते रहते हैं, इंग्लिश में ही बात करते रहते हैं, प्लीज फिनिश योर फूड, है ना, कम हेयर, सिट डाउन, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस उनको बोल बोल के कमांड देते रहते हैं। तो वो क्या है, और बच्चा उस तरीके से रिस्पॉन्ड भी करता है ना। तो वो क्या है, बचपन से सीख रहा है उन वर्ड्स को कि इसका क्या मतलब होता है, और ये फिजिकल रिस्पॉन्स भी देता है। पहले तो आप उसको सिखाते हो, है ना, सिट डाउन का मतलब क्या होता है, कम इन, गो आउट, डू नॉट स्पीक, डू नॉट ईट, नो, है ना, यस, ऐसा करके इनकरेज भी करते हैं हम, वेरी गुड, नो नो यू शुड नॉट डू दिस, ये सब इंकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट, हर तरीके से हम उसको छोटे छोटे सेंटेंस से सिखाते हैं ना, कमांड देते हैं, और वो उसके अगेंस्ट में फिजिकल रिस्पॉन्सेस करता है ना, बैठता है, अंदर आता है, खाता है ना, सब कुछ करता है और वो सीख जाता है अपने नेचुरल लैंग्वेज, है ना, मदर टंग। उसी तरीके से अगर आप उसको इंग्लिश में छोटे छोटे कमांड दो तो देखो, आप देखते हो ना, बच्चे सीख जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं आप देखो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही छोटे छोटे सेंटेंसेस तो वैसे ही वो जानते हैं कि हाँ किसका क्या मतलब होता है, वो बोलते भी रहते हैं, है ना। वो आपस में ही बात करते हैं और अपने पेरेंट्स से भी इंग्लिश में ही बात करते रहते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस आजकल बड़ा कॉमन हो गया, आप देखोगे तो अपनी सोसाइटी में भी कहीं पे भी, तो दिल्ली मुंबई में तो बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो यही है, यही टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में जेम्स एशर बोलते हैं। और उनका कहना था कि कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, मतलब वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, तो उसको आप कमांड और फिजिकल एक्शन से कोरिलेट कर के सीख सकते हो, ठीक है। अब टीपीआर जो है इसको क्या बोल रहे हैं, हम टीपीआर बोल रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा है ये, डिड नॉट बिकम फुल्ली इम्प्लीमेंटेड मेथड विद इन ईएलटी। अब ईएलटी में फुल्ली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि देखो यंग लर्नर्स के लिए तो ये ठीक है, अब छोटे छोटे कमांड्स दे रहे हो, सुन के सीखना है। बट अब जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं बच्चे, है ना, बड़े हो जाते हैं, अब उनको ये सब छोटी छोटी कमांड्स से वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। उनके लिए छोटी छोटी कमांड्स तो
मतलब बचकानी चीज़ें हो गई, है ना? तो कहीं न कहीं इसका वो लिमिटेशन भी है ये, कि यंग लर्नर्स के लिए तो बेटर है, लेकिन एडवांस लर्नर्स के लिए उतना बेटर नहीं है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँ कि आप लोग यार वीडियो देखते आते हो और कई बार सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, है ना? और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो। हम बड़ी मेहनत से लगाते हैं कि आप तक पूरा बेस्ट तरीके से हम आपको समझा सकें, ठीक? तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो, है ना? और हर टॉपिक को 2-3 बार सुन लिया करो। बड़ा आसान सा लगता है, बट यार जब लिखने बैठो ना तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा कर लिया करो कि पहले सुन लो, उसके बाद फिर उसको लिख भी लिया करो खुद से भी अपने वर्ड्स में, वो बेस्ट रहेगा, ठीक? चाहे हिंदी में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, है ना? तो होप ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट लिख के बताओ। हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।